खूबसूरती की अगर बात करें तो सुष्मिता सेन की खूबसूरती दिलबर दिलबर गाने से लेके शुरू होती है, और वो मैं हूं नाम है, वो जो साड़ी पहन के उनकी एंट्री होती है ना, जिसपे शाहरुख खान आते हैं, गाना गाते हैं और वो बड़े मजेदार सी होती है, उस तक में होती है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सारी खूबसूरती हमें ही नहीं बल्कि ये करण जौहर साहब को खुद भी बड़ी पसंद आई, इसीलिए उन्होंने अपनी नई मूवी आप जैसा कोई के अंदर दी एंट्री फातिमा को बिल्कुल उसी अंदाज में साड़ी पहना के, छोटे से ब्लाउज पहना के और लहराते हुए आते हुए, और एज ए टीचर ही दी उनको। बात कर रहे हैं हम 11 जुलाई को रिलीज होने वाली मूवी आप जैसा कोई, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई, 70 मिलियन का बजट लगा के बनाई और 5.8 की रेटिंग उठाई इसने। इसको कहते हैं बजट में दोनों हाथों से आग लगाना और खुशी खुशी। कहानी पे बात करते हैं, जो कि बेसिकली इसके अंदर कोई खास थी नहीं। एक लड़का है माधवन साहब, जिनको देख के मैंने सोचा कि चलें जी, कंगना के साथ इनकी आई थी तन्नू वेड्स मन्नू, और फिर उसके बाद दूसरे भी इसका सीक्वल आया, तो मुझे लगा बड़ी खूबसूरत कोई मूवी आ रही होगी, क्योंकि आर माधवन जो है ये तो बड़ी अच्छी मूवीज में काम करते हैं। फातिमा पे भी मुझे बड़ा ट्रस्ट सा हो गया था थोड़ा सा, बस क्या कहूँ अब मैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनकी मूवी देखी थी मेट्रो इन दिनों, और उसके अलावा इनकी दंगल वगैरह ये मूवीज में देखती रही हूँ, तो ये अच्छा कैरेक्टर चूज करती हैं। मगर अभी जो मैंने इनकी मूवी देखी आप जैसा कोई, तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा कैरेक्टर चूज करती हैं, लेकिन मेरी फिल्में चूज करने की जो चॉइस है ना, वो बड़ी गंदी हो गई है। जो मूवी का बिग कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक बड़ी उम्र का शख्स जिसकी शादी लेट हो गई है काफी, उसको लड़कियां नहीं मिल रही हैं, उसके लिए एक लड़की ढूंढी जाती है जो कि 32 साल की, जो कि लड़कियों के हिसाब से अच्छा लड़के की उम्र बता दूं 40-45 है, और लड़की की उम्र 32 साल है। क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और हम जैसे वो लोग जहाँ पे 32 को आधी एज मान लिया जाता है, तो ये अगर हम कहें कि 32 साल की गैर शादीशुदा लड़की थी, तो ये उम्र निकल चुकी थी इसकी भी, इसके घर वालों के हिसाब से। तो इसके लिए एक लड़का का रिश्ता आता है, देखा जाता है, और इनको ये पसंद, बल्कि लड़की ही रिश्ता भिजवाती है और इन लोगों को ये पसंद आ जाता है और इनका रिश्ता हो जाता है। रिश्ता होने के बाद पता चलता है कि जी ये जो माधवन साहब थे, इन्होंने भी किसी ऐप के ऊपर गंदी गंदी बातें की थी फोन पे, तो पता चला जी, और लड़की ने भी की हुई थी। तो बाद में पता चलता है जी कि पहले तो ये लोग बड़ा लवी डबी सा रहने लगते हैं, और इन साहिबा को बहुत पसंद भी आते हैं ये, और इन साहब को भी ये बड़ी पसंद आ रही होती हैं। और एंड में जाके जब लड़के को अंदाजा होता है कि ये लड़की वही है जिससे मैं पहले बात कर चुका हूँ, तो ये फौरन इस बुनियाद पर रिश्ता तोड़ देते हैं कि तुम इस किस्म की एप्लीकेशन यूज करती हो, इस किस्म के मतलब प्लेटफॉर्म पे हो, जैसे हमारी यहाँ स्नैपचैट वगैरह है शायद इस तरह की, तो तुम इस तरह की डेटिंग ऐप के ऊपर हो। तो ये इनको कहती हैं कि भाई जब आप इस तरह की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, हम दोनों में बराबरी का रिश्ता क्यों नहीं है। खैर मैं इस चीज के अंदर नहीं जाऊंगी ज्यादा डीपली कि क्यों नहीं है। अगर कोई मर्द बात कर रहा है तो वो यकीनन दूसरी साइड कोई ना कोई औरत तो है ना, तो वो क्या मतलब डमी से बात तो नहीं कर रहा होगा, तो उसको पता होना चाहिए कि वो घर की औरत भी निकल सकती है। जैसे आपको पिछली दफा मैंने एक मूवी का रिव्यू दिया था मेट्रो इन दिनों, तो वो जो साहब थे उन्होंने जब बुलाया तो उनकी अपनी पत्नी आ गई थी और फिर उन्होंने उनको सही का तमाशा किया था। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आती रहती हैं कि जब आप गन में हाथ डालते हैं तो बाज़-औक़ात आपके अपने ही घर से निकलता है। एक मैंने वो पढ़ा था अफसाना, उसके अंदर वो कहता है कि एक आदमी होता है, वो रेड लाइट एरिया पे एक औरत के पास जाता है और कहता है कि भाई तुम तो बड़ी हसीन हो ये वो। तो वो कहता है कि भाई तुम अपनी बीवी के, औरत उससे पूछती है कि आप अपनी बीवी के पास क्यों नहीं जाते, या आपकी बीवी से आपको क्या शिकायत है, वैसे जो आप यहाँ आते हैं आपकी बीवी तस्वीरें देखती है मोबाइल में कितनी बड़ी हसीन है, खूबसूरत है, तो आप अपनी बीवी के साथ टाइम क्यों नहीं स्पेंड करते जो आप यहाँ आ जाते हैं। कहता है मेरी बीवी के अंदर से ना बड़ी अदरक लहसुन की बदबू आती रहती है, तो फिर जब वो आदमी जाने लगता है तो वो उसको पैसे वापस कर देती है, क्योंकि वो रेड लाइट एरिया पे होती है तो जाहिर है बिजनेस होता है उसका, तो वो पैसे वापस कर देती है। वो बोलता है क्यों वापस कर रही हो, तो कहती है कि ये जाते हुए अपनी बीवी के लिए परफ्यूम सेंट कुछ ले जाना, क्योंकि मैं भी यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को मेरे अंदर से प्याज लहसुन अदरक की बदबू आती थी। तो कहने का मकसद ये है कि इसी तरह से एक कहानी इसके अंदर और भी है, जो कि है ये आर माधवन की भाभी की। ये एक उमर रसीदा खातून है। उमर रसीदा से मुराद ये है कि इनकी शादी को 20-22 साल हो चुके हैं, और इनके शौहर साहब जो हैं उन्हें रोमांस और अप्रिशिएट करना भी नहीं आता उन्हें अपनी वाइफ को। कभी कह दें कि जी तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत हसीन लग रही हो, रोमांस खत्म हो चुका होता है इनकी लाइफ से, या शायद कभी शुरू ही नहीं हुआ था। जिस तरह का वो दिखाया गया उसमें कभी शुरू हुआ ही नहीं होगा मुझे लगता है, जितने वो सब किस्म के आदमी हैं। तो खैर वो खातून क्या करती हैं कि काफ़ी टाइम बर्दाश्त करती रहती हैं। उनकी एक बेटी भी होती है। उसके बाद वो एक और बंदा जो कि हमारी फातिमा साहिबा थी, इन्हीं के रिलेटिव में कोई बंदा था, उनकी भी शादी नहीं हुई होती है। तो उनको जब वो लोग मिलते हैं आपस में, तो ये शादीशुदा भाभी है आर माधवन की, और वो बंदा आपस में अफेयर चला लेते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट के, अब इस सारे बात में जब इनके मियाँ को पता चलता है, तो इनके मियाँ जब कहते हैं कि तुम ये करियो तो बजाय इसके कि शर्मिंदा होती हैं, डिटाई तो कहती हैं कि आपने मुझे कभी अप्रिशिएट ही नहीं किया। वही औरत कार्ड जो होता है ना कि आपने कभी मुझे सराहा ही नहीं, जो मर्द कहते हैं बाहर जाके कि मेरी बीवी मेरी कदर नहीं करती, इज्जत नहीं करती, मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करती, उसने कभी मुझे दिल से मोहब्बत नहीं की।
तो इस तरह की सारी बातें बीवी भी यही सारी बातें कहती हैं जो मर्द कहते हैं। तो बेसिकली इन्होंने इसके अंदर एक तो, और दूसरी एक और चीज़, अल्लाह मैं तो इस बात से तंग हूँ कि नेटफ्लिक्स ने ये क्या कुत्तोपना वाला एक वो कर लिया है मुहायदा, कि हर ड्रामे में, हर मूवी में, हर सीजन में, हर सीरीज में जगह हो या ना हो, लेकिन इन्होंने LGBTQ डालना है। इसको प्रमोट करने का कोई और तरीका इनको नहीं मिलता, तो ये कहीं ना कहीं से छोटे बच्चों में ही डाल देते हैं कि जी उनका है। तो खैर मैं अभी इस वाली चीज़ में जाते, इसमें 2 चीज़ें यूज हुई हैं। इन्होंने, ऐसा लगता है नेटफ्लिक्स के लिए जो भी बंदा काम कर रहा है उन्होंने एक फॉर्मूला पकड़ लिया है, रोती हुई औरत, मजलूम औरत काट खेलो और LGBTQ कर दो, क्योंकि दोनों में ही मजलूमियत तो है। लेकिन ये वुमेन कार्ड खेलने वाला मिसेस की तरह वाला ही भंड मारा है इन्होंने इस दफ़ा। अब ये करण जौहर है, इन्होंने मतलब हसीन तो सब कुछ दिखाना था और बड़ा रोमांस और थोड़ा सा आर्टिफिशियल ग्लैमर वगैरह दिखाना था, वो सही हो गया। लेकिन ये जो औरत कार्ड खेला ना, वो शायद इन्हें खेलना नहीं आया। मिसेस वाली हरकत की है, जिस तरह हमें मिसेस में लग रहा था ना कि उन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट किल कर दिया। ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई थी मिसेस के अंदर के लगता था कि मिसेस को तो कोई दुख ही नहीं है, मतलब उनको दुख दिखा सकते थे जो कि असल औरत का दुख होता है। ऐसी मिसेस जिस कॉन्सेप्ट पे बनी थी, अगर उस कॉन्सेप्ट को सही से किया जाता तो उसके अंदर औरत का दुख दिखता है, लोगों को पता चलता है कि हाँ ये माशरे में होता है। लेकिन वो एक गोल रोटी और बिरयानी पे लाके रोक दिया था उन्होंने। इसी तरह इन्होंने सिर्फ कि जो शौहर साहब हैं वो अप्रिशिएट नहीं करते, और ये जो खातून है इनको भी यही वाली कि इन्होंने और दूसरा ये कि शादी से पहले वाले ये ओपन की हमारी सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट नहीं है ना, फातिमा का जो इन्होंने इशू दिखाया, वो हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो कहती है कि जी ज़रूरी नहीं है कि लड़की शादी के वक्त तक वर्जन मिलेगी, तो ये तो नॉर्मल होता है। वर्जिनिटी तो लोग इतनी अपनी 16-15 साल की उम्र में खो देते हैं। तो ये हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मगरिब का कॉन्सेप्ट है, जिसे ये लोग हमारे यहाँ नॉर्मलाइज करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जबकि मेरे इंडियन जो दोस्त हैं ना, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ बहैसियत राइटर, अगर मेरी जिन लोगों से बातचीत भी होती है, तो वो लोग मुझे बताते हैं कि इंडिया में लिटरली जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन्हें पढ़ने का इतना शौक है। और आप देखें इंडिया की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है जो एजुकेटेड है।